हाँ जी, तो हम आज जा रहे हैं, एक जगह है सिगुल्डा। हालांकि आज मौसम जो है फिर बारिश वाला है, लेकिन अब क्या करें। फिर भी सोचा, हमें तो ऐसा मौसम अच्छा लगता है, एक्चुअली धूप वाला इतना अच्छा नहीं लगता, तो सोचा एक आउटिंग हो जाएगी, तो इसलिए हम जा रहे हैं। अभी हमें 24 मिनट्स की ड्राइव और है, हमें निकले हुए भी तकरीबन इतने ही टाइम हुआ होगा। और देखिए कितनी अच्छी रोड्स हैं और कितना बढ़िया ग्रीनरी है, दोनों तरफ से पेड़ बहुत अच्छे अलाइंड हैं, पेड़ जो है बहुत अच्छे से, तो अच्छा लगता है। रीगा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे बसा सिगुल्डा शहर अपनी पिक्चरिस्टिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। गोया रिवर वैली के साथ बसा ये शहर इतना खूबसूरत है कि इसे स्विट्जरलैंड ऑफ लैटविया भी कहा जाता है। लैटविया के सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स के अलावा ये शहर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत पॉपुलर है। आज के इस वीडियो में हम गोया नेशनल पार्क की सीनिक ब्यूटी तो देखेंगे ही, और साथ में टुराइडा कैसल, सिगुल्डा कैसल और कोटिमन्स केव जैसी कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस भी देखेंगे। तो इस समय हम खड़े हैं रीगा से 50 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सीनिक टाउन है जिसका कि नाम है सिगुल्डा। तो हम इस समय सिगुल्डा के ट्रेन स्टेशन के सामने खड़े हैं। तैंतीस हेक्टेयर्स में फैला टुराइडा म्यूजियम रिजर्व लैटविया की सदियों पुरानी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखता है। यहाँ पे कंजर्व्ड हैं बैरोनियल स्टेट बिल्डिंग्स, चर्च, सीमेंट्री, लेक्स, पॉन्ड्स, फार्मिंग विलेजेस और हिस्टोरिक मेडिवल रेडस्टोन टुराइडा कैसल, जिसकी की फाउंडेशन एक वुडन कैसल से शुरू हुई। ये एक स्टोर हाउस है जिसकी की बेसमेंट में पानी है और इसमें फिश स्टोर करी जाती थी। टुराइडा कैसल अनडाउटेबली सिगुल्डा का मोस्ट ब्यूटीफुल और नंबर 1 विजिटेड मॉन्यूमेंट है। सन 1214 में इसका कंस्ट्रक्शन आर्च बिशप ऑफ रीगा एल्बर्ट ने लोकल लिवोनियन कम्युनिटी से कहकर उस जगह कराया जहां पे पहले से एक लिवोनियन वुडन कैसल कंस्ट्रक्टेड थी। लिवोनियंस उन लोगों को कहा जाता है जो कि गोया रिवर बेसिन के किनारे 12th सेंचुरी से बसे हुए थे और इनका ओरिजिन फिनिश यूग्रिक कम्युनिटी से माना जाता है। टुराइडा का मतलब लिवोनियन लैंग्वेज में द लैंड ऑफ पीस होता है। कैसल का निर्माण टिपिकल रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन स्टाइल में हुआ जो कि बाल्टिक्स में प्रोमिनेंट है। कैसल के साउदर्न सेक्शन में ये टावर 15th सेंचुरी में बना। कैसल कॉम्प्लेक्स में और भी बिल्डिंग्स थी और इनमें लोग रहते थे। इनके अवशेष हम आज भी देख सकते हैं। 20th सेंचुरी के बिगनिंग तक सिर्फ डिफेंस वॉल, मेन बिल्डिंग के कुछ हिस्से और ये सेंट्रल टावर ही बचा जहां से पूरे गोया रिवर वैली के ऑसम व्यूज मिलते हैं। तो हम लोग जो है इस समय टावर के ऊपर आए हुए हैं और आप देखिए कितना अच्छा ये व्यू है। इसको लैटविया का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर।
1750 में लकड़ी से बना टुराइडा चर्च लैटविया के सबसे पुराने चर्चेज में से एक है और ये बिल्डिंग आज तक बिना किसी मेजर रेनोवेशन के खड़ी है। लगभग टुराइडा कैसल के बनने के टाइम ही लिवोनियंस के बीच एक रेबेल ग्रुप बना और उन्होंने आर्च बिशप से एक एग्रीमेंट के तहत गोया रिवर के पास ही एक सेपरेट टेरिटरी ले ली और यहीं पर सिगुल्डा कैसल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। आपको ये दूर चलती हुई नजर आ रही है, ये ऑटोमेटिक घास काटने की मशीन है, ये दिन भर अपने आप चलती रहती है। तो इस समय हम सिगुल्डा कैसल कॉम्प्लेक्स में हैं। ये जो रिलेटिवली कम पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको न्यू कैसल बोला जाता है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1878 से 1881 के बीच डचेस ऑफ ओल्गा और ड्यूक डिमित्री के टाइम में हुआ। प्रेजेंट टाइम में ये बिल्डिंग सिगुल्डा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ऑफिस है। लिवोनियंस के एक मिलिशिया विंग, जिनको कि मिलिशिया ऑफ द क्राइस्ट ऑफ लिवोनिया भी बोला जाता है, इन्होंने कैसल को न सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाया बल्कि रीजनल डोमिनेंस के लिए यहाँ से उन्होंने गोया रिवर के फ्लो को भी कंट्रोल किया और उसका पानी अपनी टर्म्स पे ही आगे बसी टुराइडा कैसल के रेजिडेंट्स और आर्च बिशप को सप्लाई किया। बाद में सन 1237 तक ये कम्युनिटी टेक्टोनिक ऑर्डर कम्युनिटी में मर्ज हो गई और फिर 1290 तक ये लोग एडिशनल लैटवियन टेरिटरीज कॉन्कर करते रहे। सिगुल्डा में डेकोरेटेड वॉकिंग स्टिक की ट्रेडिशन सन 1850 से रही है, जब यहाँ पर रेलवेज आई और टूरिस्ट्स का आना शुरू हुआ। सिगुल्डा के हिली टेरेन को एक्सेस करने के लिए टूरिस्ट वॉकिंग स्टिक्स अक्सर खरीदते हैं और इसी ट्रेडिशन को डेडिकेटेड है ये केन्स वॉकिंग स्टिक पार्क। सिगुल्डा की ज्योग्राफिकल ब्यूटी और हिली टेरेन की वजह से यहाँ बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज भी पॉपुलर हैं, जैसे कि जिप लाइन, बंजी जंपिंग, बॉब्स्लेग रेस ट्रैक, कयाकिंग और बोटिंग। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं लैटविया की सबसे ऊंची केव है और यही जो है पूरे लैटविया में इससे गहरी जो है केव आपको नहीं मिलेगी। अब इंडिया के हिसाब से तो मेरे ख्याल से कोई खास गहरी नहीं है, मगर इसकी खास बात क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर्स, इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 मीटर्स और इसकी जो गहराई है वो है 18 मीटर्स। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है जो इसके ऊपर आप ये इंस्क्रिप्शंस देख रहे हैं, ये इंस्क्रिप्शंस सदियों से हैं, मतलब ये कई सेंचुरीज पहले से ये इंस्क्रिप्शंस हैं। तो ये थी हमारी सिगुल्डा की वन डे ट्रिप। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस। हमारा नेक्स्ट व्लॉग एक बहुत ही एक्साइटिंग डेस्टिनेशन में होगा, बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट अ सीक्रेट। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।